हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा हिंदी का टॉपिक है तद्भव तत्सम, और इसको हम परिभाषा के रूप में देखेंगे और इसके बाद जो इसके उदाहरण को देखेंगे और इसके नियम को भी देखेंगे और समझते हैं कि तद्भव तत्सम कैसे बनता है। और इसको जो है एक हम बेहतरीन जो है ट्रिक्स देखेंगे जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, जो तद्भव तत्सम होते हैं यूपी टेट सी टेट की और अदर एग्जाम में भी जो है क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसको ध्यान से देखना है। तो इससे पहले फ्रेंड मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो मैं वीडियो को अपलोड करती हूँ सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं तत्सम को, इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो तत्सम जो होता है वो तत् धन सम, मतलब उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। तो तत् धन सम बराबर संस्कृत के समान। हिंदी में बहुत से शब्द जो संस्कृत से सीधे आते हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि संस्कृत से कुछ शब्द, जैसे जो हमारी जो बोलियां, जो भाषा हमारी है, वो सिर्फ हिंदी से ना बल्कि जो संस्कृत के ज्यों का त्यों हम प्रयोग करते हैं, तो क्या है, उसको हम तत्सम कहते हैं। तो उसके उदाहरण को देखते हैं। जैसे सूर्य को हम जो है सूर्य है, पुत्र है, अग्नि है और इत्यादि। तो सूर्य को हम दूसरा विषय से सूरज, जो सूर्य होता है वो क्या है? तत्सम है। जो सूरज होता है वो क्या है? तद्भव है। तो हम इसका प्रयोग सूर्य भी करते हैं और सूरज का भी प्रयोग करते हैं बोलने में। इसी प्रकार पुत्र है, पुत्र का पूत होगा और अग्नि का आग होगा। तो इसका मतलब इस परिभाषा कहने का मतलब ये है कि कुछ शब्दों या कुछ वाक्यों को जो हम प्रयोग करते हैं उसमें जो है संस्कृत का भी हम जो है इस्तेमाल करते हैं और प्लस हिंदी का भी। तो इसके बाद देखते हैं तद्भव का परिभाषा। जैसे तद धन भव बराबर उससे होगा, अर्थात संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर के बने शब्दों को हम तद्भव कहते हैं। तो जो तद्भव होते हैं वो संस्कृत का मतलब बदला हुआ जो रूप होता है। तद्भव फ्रेंड्स वो शब्द होते हैं जो हमारी आम बोलचाल की जो भाषा होती है उसको हम डेली जो यूज करते हैं वो क्या होता है? तद्भव। तो नोट में देखते हैं, ऐसे शब्द जिनका जन्म संस्कृत से हुआ परंतु आज उसका स्वरूप बदल गया है, क्या होते हैं वो क्या होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं। जैसे कपूर क्या है? संस्कृत के कर्पूर का परिवर्तित रूप है। तो कपूर हमारा क्या है? तद्भव है। और जो कर्पूर हमारे क्या है? ये संस्कृत है। इसके बाद जैसे हाथ क्या है? तद्भव है। और हस्त क्या है? तत्सम है। तो फ्रेंड्स, जो तद्भव तत्सम होते हैं मैंने आपको बताया अभी, जो हमारी आम जो भाषाएं होती हैं, आम जो हमारा स्थानीय या हमारी जो क्षेत्रीय जो भाषाएं होती हैं, तो ज़्यादा करके हम जो प्रयोग करते हैं वो तद्भव का प्रयोग करते हैं। और संस्कृत का जो शब्द का प्रयोग होता है तो उसका जो है वो थोड़ा सा टफ होता है। तो जो है इसको आप ध्यान रखिएगा। तो आगे देखते हैं। तो पहला है तत्सम एवं तद्भव पहचानने के नियम। तो यहाँ पे जो हम नियम को देखेंगे कि तद्भव तत्सम को पहचानने के नियम क्या है। तो हमारा पहला नियम है छ का प्रयोग कैसे होता है। जो हमारा हिंदी वर्णमाला के जो छ अक्षर है उसका प्रयोग पहले देखते हैं। आपको यही चीज समझना है कि इसका प्रयोग कैसे कैसे होता है, कैसे बनता है, किस किस अक्षरों से मिलकर के कौन सा तत्सम और तद्भव। तो हमारा यहाँ पहला है छ का प्रयोग देखते हैं। प्रायः संस्कृत छ का बदला रूप ख और छ आएगा तो तद्भव होगा। जहाँ पर अगर छ रहेगा, अगर छ है किसी भी शब्द में, अगर छ है तो क्या होगा? तत्सम होगा। अगर उसी का रूप अगर ख है या छ है तो छतरी वाला क्या है? छ आएगा तो वहाँ पे क्या होगा? तद्भव होगा। इसके हम उदाहरण को देखते हैं। जैसे क्षीर है तो क्षीर क्या हुआ? हमारी ये तत्सम हुआ। अब जब क्षीर को हम खीर लिखेंगे तो क्या होगा? तत्सम। इसी प्रकार अक्षर है, यहाँ पे देख रहे हैं आप ना, छ है ना, यहाँ पे छ है, यहाँ भी छ है। तो जैसे क्षीर का खीर हुआ, अक्षर का क्या होगा? अक्षर हुआ। तो यहाँ जो ये छतरी वाला छ है तो इस छतरी वाला छ का छतरी वाला छ हो जाएगा। तो इस अक्षर का अक्षर हुआ। इसे यहाँ परीक्षा दिया है, यहाँ पे क्या है? छतरी वाला छ है।
तो ये परीक्षा का परीक्षा होगा, तो जैसे यहाँ पे छतरी वाला छा हो गया। इसी प्रकार साक्षी का साखी, अच्छी का आँख, क्षेत्र का खेत। इसके बाद नेक्स्ट नियम देखते हैं, नियम 2। नियम 2 में है प्राय तत्सम में व और तद्भव में बा होते हैं। जो हमारा व होता है ये हमारा जो है तत्सम होता है, और जहाँ पे ब होता है वो क्या होता है, तद्भव होता है। तो उसके उदाहरण को देखते हैं। जैसे तत्सम और तद्भव, ये हमारा तत्सम है, ये तद्भव है। जैसे वणिक, यहाँ पे वा है ना, तो यहाँ पे वणिक का वन्य, यहाँ पे बनिया। वणिक का क्या होता है, बनिया का तत्सम होता है वणिक, और वणिक का तद्भव होता है बनिया। तो जैसे वर्षा है, यहाँ पे वा है ना, तो वर्षा का बरसात। वक का, वक मीन्स क्या होता है, बगुला। तो वक क्या है, ये संस्कृत शब्द है, मतलब तत्सम है, तो वक का बगुला होगा। इसी प्रकार वर यात्रा, वर यात्रा यहाँ पे वाह आया है ना, वर यात्रा का बारात, विवाह, विवाह का ब्याह या विवाह। इसके बाद जो है हम अगला नियम देखते हैं, नियम नंबर 3। इसमें देखते क्या कहा गया है। तो इसमें जो है जैसे बड़ा सा, अगर बड़ा सा तत्सम में आएगा तो तद्भव में छोटा सा तद्भव हो जाएगा। जैसे एक बार फिर देखते हैं, जैसे अगर बड़ा सा है, जहाँ पे बड़ा सा रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा, तत्सम होगा। अगर छोटा सा रहेगा वहाँ पे क्या होगा, तद्भव होगा। तो इसके उदाहरण को देखते हैं। जैसे श्यामल, श्यामल क्या है, श्यामल का तत्सम होगा, श्यामल एक तत्सम है, और श्यामल का तद्भव होगा श्यामला। इसी प्रकार सकु का सुअर, सुंड का सूंड, ससुर का ससुर, दर्शन का दर्शन, आदर्श का आरसी। इसके बाद श्वेत का सफेद। तो इसके बाद जो है नियम नंबर 4 देखते हैं। प्राय री तत्सम और त्र जो है, त्र भी क्या है, तत्सम होते हैं। अब जो है जहाँ पे री होगा और जहाँ पे त्र होगा, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, तत्सम होगा। फ्रेंड्स, आपको पहचानने का जो है यही जो तरीका सबसे अच्छा है, क्योंकि अगर आप बुक में उठा के देखेंगे तो बुक में जो है बस ऐसे मतलब तत्सम और तद्भव दे देगा, उसके जो है उदाहरण को दे देगा, तो आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आपको सबसे बेस्ट ट्रिक है कि आप जो हिंदी वर्णमाला के जो कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे जो बड़ा सा होता है, जो वाह होता है, और जो है री होता है, और बड़ा शाह होता है, मूर्धन्य खा होता है, और एक बार छतरी वाला जो छा होता है, इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा एक लिस्ट बना लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जहाँ 2 बार देखेंगे कि याद हो जाएगा। और एक चीज़ और है, जहाँ पे री जो रा होता है, रा का कई जो रूप होता है, जैसे ठूडंतुआ रा होता है, एक जो है मतलब उसके कई रूप होते हैं, तो आप रा को याद कर लेंगे तो आपको मतलब तद्भव तत्सम जो है आपको बिना रटे हुए आप समझ जाएंगे कि आप क्वेश्चन को देख करके तुरंत कर ले जाएंगे कि हाँ ये तद्भव तत्सम है। कुछ शब्द होते हैं जो अपवाद के रूप में होते हैं, तो वो तो याद हो जाएंगे। बेसिकली आपको देखना होगा कि इसका जो बेसिक ट्रिक। तो इसके बाद आगे देखते हैं, इसके उदाहरण को देखते हैं। जैसे रात्रि, यहाँ पे दिया त्रि है ना, तो रात्रि क्या है, ये हमारा तत्सम है, और रात, रात क्या है, तद्भव है। इसी प्रकार से राजपुत्र, राजपुत्र क्या होगा, राजपुत्र। यहाँ पे श्रृंगार है, और एक चीज आप ये भी ध्यान रखिएगा, जो ये श्री होता है, ये जहाँ पे होगा वो क्या होगा, तत्सम होगा। तो श्रृंगार, श्रृंगार का श्रृंगार, धृत का घी होगा। इसके बाद मातृ भार्या का भार्या होगा। यहाँ पे जो ये रा है, जो ये रा जहाँ पर भी होगा वो क्या होगा, तत्सम होगा। देखिए यहाँ पे रा आया ना, ये रा है, ये रा है, ये रा है, ये रा है, तो क्या सब है, ये सब रा है। तो जहाँ पे भी जो है ये वाला रा आएगा वहाँ पे क्या होगा, तत्सम होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट नियम है, नियम नंबर 5। तो विसर्ग का प्रयोग भी संस्कृत शब्दों के जैसा होता है। जहाँ पे विसर्ग होगा, विसर्ग का चिन्ह ये है, डबल बिंदी। विसर्ग, जहाँ पे विसर्ग होगा वहाँ पे क्या होगा, क्या होगा वहाँ पे संस्कृत होगा, मतलब तत्सम होगा। तो विसर्ग का प्रयोग भी संस्कृत शब्दों के जैसा होता है, जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित हैं। तो जैसे आगे देखते हैं उदाहरण। जैसे कर्पूर,
कर्पूर में यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है ना, तो आप जहाँ अगर कोई शब्द दिया है 4 ऑप्शन प्रश्न में, जहाँ विसर्ग अगर पूछ लिया कि तत्सम इसमें से कौन सा है, 3 ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा, 1 ऑप्शन में दिया रहेगा, तो आप खट से मार देंगे ये क्या है, तत्सम है। तो जैसे कर्पूर है, कर्पूर है क्या है, जो है तत्सम है, जो इसका तद्भव होगा वो कपूर है। इसी प्रकार ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ क्या है, यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है तो क्या होगा, ज्येष्ठ। तो इसके बाद नोट में आप जो मैं नोट लिखती हूँ आप फिर उसको जो है थोड़ा ध्यान रखिए करिए। तो यहाँ पे जो है जो एक जो सिंगल बिंदी होती है, जैसे अंक वाला, जहाँ सिंगल बिंदी अंक होगा तो तत्सम होगा, ठीक है। जैसे कंगन, कंगन है ना, अगर ये कंगन पूछेगा, ये वाला अगर बिंदी रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा, तत्सम होगा। तो जो है जहाँ पे सिंगल बिंदी होगा तो तत्सम होगा, यदि अगर डबल चांद वाला अगर बिंदी रहेगा तो वहाँ पे तद्भव होगा। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। तो इसके बाद नियम नंबर हमारा जो 6 है, अर्धवर्ण। अभी जो मैंने बताया था तो री वाला बताया था, यहाँ पे रा वाला देखते हैं। तो जहाँ पे अर्धवर्ण रा का प्रयोग देखते हैं, जैसे उदाहरण जैसे ग्राम है, ग्राम का क्या होगा, यहाँ पे रा आया है ना, ग्राम का गांव होगा। अब व्याघ्र का, जैसे व्याघ्र का बाघ होगा, क्या है, तद्भव है, ये तत्सम है। भू का भव होगा, आम्र का आम होगा, गृद्ध का गिद्ध होगा। तो इसके बाद नियम नंबर 7 देखते हैं, और इसके बाद जो है या का प्रयोग देखते हैं। जिस भी शब्द में अगर या का प्रयोग होता है, अगर या पहले आता है तो क्या होगा, तत्सम होगा। तो जिस शब्द में या होगा वहाँ तत्सम होगा। जैसे युग है, युग का क्या होगा, जुग होगा। युवा का जवान, पृष्ठ का छठा, और क्या है, आशीष का, यहाँ बड़ा सा है तो बड़ा सा क्या हो जाएगा, छोटा सा, आशीष का आशीष। शिष्य का शिष्य, यहाँ पे मूर्धन्य खा का क्या दिया है, छोटा सा कर दिया है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार इसको वीडियो को जो है दोबारा देख लीजिएगा ताकि आपको जो सारे नियम याद हो जाए। और इसके बाद जो है अगले वीडियो में फ्रेंड्स मैं जो हिंदी का दूसरा टॉपिक लेकर आऊँगी, तो आप जो है वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और इसके बाद देखते हैं, फिर इसके बाद फ्रेंड मैं जो है कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं हिंदी में टेटोस जो है सीटेट में, उसको मैं जो है लेकर के आऊँगी जब वीडियो बनाऊँगी। तो फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। ओके, बाय बाय।